तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेड रॉक्सी को बचा लेता है, जिससे उसका मांस भी पूरी तरह टूट गया था और रॉक्सी उसे पहचान लेती है। जिसके बाद फेड उसकी तरफ देखकर कहता है कि लेडी रॉक्सी जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाइए, इससे पहले कि वो डिवाइन ड्रैगन दोबारा से अटैक करे। और हाँ, आपसे पूरे समय झूठ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। इतना कहकर फेड वहाँ से भाग जाता है। और आगे जब फेड उस डिवाइन ड्रैगन के पास पहुँचता है तो वो ऑलरेडी हील हो चुका था। उसके ऊपर एलिस्टर खड़ा था। तभी फेड उस पर अटैक करके उस डिवाइन ड्रैगन को मूवमेंट रोक लेता है और एलिस्टर से फाइट करता है। और इस फाइट के दौरान एलिस्टर फेड पर भारी पड़ रहा था। आगे एलिस्टर कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और इसके 3 कारण हैं। पहला, जो तुमने जबरदस्ती लेवल ई पर आकर सारी एनर्जी खत्म कर दी। दूसरा, अपनी पावर का आधा हिस्सा ड्रैगन को रोकने में इस्तेमाल कर लिया। और तीसरा रीजन कि मैं अभी तक सीरियस नहीं हुआ। और इतना कहकर एलिस्टर उसके ऊपर पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे फेड का एक हाथ कट जाता है। फिर जब एलिस्टर उसे मारने लगता है कि पीछे से फेड उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके सामने जो फेड था वो उसका खाली बस एक इल्यूजन था। इसके बाद फेड जैसे उसे मार देता है तो वो अचानक से खाली जगह पहुंच जाता है जो उसने कुछ दिन पहले सपने में देखी थी। तभी हैरियल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन इतनी चेतावनी दी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर फेड पूछता है कि तुम वही लड़की हो ना जो रॉबर्ट मॉन्स्टर के कोर में थी, जिसके जवाब में कहती है कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ और मेरा नाम लूना है, मुझे मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो उसे माफ़ी भी मांगती, जिस पर फेड कहता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, जिसके जवाब में लूना कहती है कि मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं कर सकती। तभी अचानक से फेड की नीचे की ज़मीन टूटने लगती है और लूना कहती है कि मैं इसे रोक कर रख रही थी। जो सुनकर फेड शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी वजह से ग्लूटनी इसके लिए इतना शांत थी। लूना कहती है कि हाँ, लेकिन अब और नहीं, मैं और सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को अपनी स्किल से मार दिया तो तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और तभी अचानक से फेड के नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है कि एक रेड हेयर वाला आदमी आकर उसे रोक पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गेट था। इसके बाद फेड लूना से कहता है कि मुझे चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं डिवाइन ड्रैगन को ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ सकता। और इतना कहकर फेड डिवाइन ड्रैगन के सामने आ जाता है, जहाँ वो फेड के मैजिक को तोड़कर आसानी से आज़ाद हो जाता है। तभी ग्रिड कहता है कि हमें उसे जल्दी मारना होगा, लेकिन सिर्फ एक हाथ से शील्ड और एक हाथ से स्वॉर्ड इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल होगा। तभी फेड एक हाथ से ग्रिड को उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है और उस पर जंप करके अटैक कर देता है। इसके बाद फेड उसकी विंग्स को काट देता है, जिससे डिवाइन ड्रैगन नीचे गिर जाता है और फेड पर ही मैजिक अटैक करता है। लेकिन फेड अपने स्वार से उसके मैजिक को 2 हिस्सों में काट कर उसके बीच में गुजरकर डिवाइन ड्रैगन की बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारता है, फेड नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है और सोचता है कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो मैं डिवाइन ड्रैगन से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। और तभी वो गिर के पास आकर रखकर उसे अपने सारे स्टेट दे देता है और कहता है कि अगर ऐसा करने से मैं अपने आप को कंट्रोल खो भी देता हूँ तभी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इस तरफ गिड अपने नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि आखिर इस स्किल ने तुम्हें भी अपना गुलाम बना ही दिया। और फिर नीचे गिर जाता है। तभी माइनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आने वाला है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपनी स्किल का हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम उस पर काबू कर नहीं पाओगे। जिस पर फेड कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे मार दो। जिस पर माइनी अपना वेपन निकाल लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर वो फेड पर मारने वाली होती है कि अचानक से रॉक्सी फेड को वहां से धक्का देकर बचा लेती है और गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी फेड अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मत देखिए। ये सुनकर रॉक्सी रोने लगती है और कहती है कि क्या तुम सच में लगता है कि इस वजह से मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी? चाहे तुम्हारे पास कितनी पावर क्यों ना आ जाए, तुम अब तब भी मेरे फेट ही रहोगे। और फेट जैसे मैं जानती हूँ, इसलिए कभी भी अपने आप को मारने की कोशिश मत करना। इतना सुनते ही फेट सोचता है कि काफ़ी अजीब बात, जैसे मैं लेडी रॉक्सी को देखा मेरी ग्लूटिन स्किल अपने आप शांत हो गई। आगे रॉक्सी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि चलो साथ में बेबीलोन चलते हैं। यह देखकर फेट सोचता है कि अब मैं समझा, मैं हमेशा से लेडी रॉक्सी की नफरत से डरता था, लेकिन वो अभी भी मुझे एक्सेप्ट कर रही हैं। मैं हमेशा से बोलता था कि मैं लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं हमेशा से चाहता था कि लेडी रॉक्सी मुझे प्रोटेक्ट करें। और बस इतना कहकर फेट वहीं बेहोश हो जाता है। तो फिर अगले दिन जब फेड अपनी आंखें खोलता है तो अपने हॉस्टल रूम में था। और तभी एरिस और माइनस के रूम में आते हैं और कहते हैं कि तुम पूरी 1 हफ्ते तक बेहोश थे
और फिर वो फेट के पास आकर उसे गेड को वापस कर देते हैं। गेड को देखकर फेट कहता है कि तुम काफ़ी बुरी हालत में लग रहे हो, जिस पर एरिस कहती है कि हमें इसे ढूंढने के लिए गालिया के एकदम बीच में जाना पड़ा था। जो सुन के फेट पूछता है कि ये वहाँ पर क्या कर रहा था, तो एरिस कहती है कि शायद कोई मॉन्स्टर उसे उठाकर ले गया होगा, लेकिन हमें उसे इतना ढूंढना नहीं पड़ता अगर माइनी सही टाइम पर उसे कलेक्ट कर लेती। जिस पर माइनी कहती है कि मैं दूसरी वेपन एनवी को संभालने में बिजी थी, क्योंकि अगर उसे एलिस्टर ईयर जैसे कि एक और होस्ट मिल गया होता तो काफ़ी दिक्कत हो जाती। ये सुन के फेट पूछता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये एलिस्टर और एनवी के बीच में चल क्या रहा है। जिस पर माइनी उसे बताती है कि उसे एनवी कंट्रोल कर रहा था। तो फेट पूछता है कि तो क्या तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस पर माइनी कहती है कि नहीं, मोटर सिन के वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और इसलिए मैंने उसे गालिया के दूसरे हिस्से में फेंक दिया। इसके बाद एरिस फेट से कहती है कि वैसे डिवाइन ड्रैगन को हराकर तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी और इसलिए अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर फेट कहता है कि पहले मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा कभी भी लीड रॉक्सी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगी, तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो एरिस कहती है कि ठीक है, वैसे भी आइडिया एनवी का था और मैं बेवकूफ़ थी जो उसके प्लान में हिसाब से चल रही थी। खैर, डिवाइन ड्रैगन के मरने के बाद एक नया समय शुरू होने वाला है और इसलिए आगे आने वाली चीज़ों के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। यह सुनकर फेट कहता है कि मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मैं ग्लूटिन स्किल के साथ पैदा हुआ था, इसलिए शायद ये करना भी मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद एरिस कहती है तो ठीक है, फिर सबसे पहले तुम्हारे हाथ को फिक्स करते हैं। तो ये सुनकर फेट हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इसे फिक्स कर सकती हो, जिस पर एरिस हाँ कहती है। यह भी कहती है कि अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि रॉक्सी यहाँ पर आ जाए। अभी रॉक्सी के आसपास आना भी तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि सिर्फ उसका नाम सुनते ही तुम्हारी ग्लूटिन स्किल शांत हो गई थी। जो सुनकर फेट मान जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम रॉक्सी को देखते हैं, वो एक शॉप से कुछ फ्रूट्स लेकर फेट को देखने के लिए आती है, लेकिन रूम तो एकदम खाली होता है। फेट वहाँ से गायब हो चुका था। तभी उसे टेबल पर साइड में एक पेपर रखा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे ऐसे अचानक से जाने के लिए माफ़ कर देना लेडी रॉक्सी, मैंने आपको कभी ग्लूटिन स्किल के बारे में नहीं बताया, अभी तो मुझे जानना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं आपसे पास लौट कर जरूर आऊँगा, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। ये सुनने के बाद रॉक्सी सोचती है कि फेट अकेले इस चीज़ से डील कर रहा था, जबकि उसने मुझे हिम्मत दी थी। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब रॉक्सी की उम्र काफ़ी कम थी, वो नई नई हॉर्नेट बनी थी, तब वो एक दिन फेट से मिलती है, जो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बार बार उसे माफ़ी मांगने लगता है। और फेट के डरने के कारण रॉक्सी से माफ़ी मांगती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है, जिसके बाद फेट वहाँ से चला जाता है। और वो जाते जाते रॉक्सी से कहता है कि आपकी वजह से मुझे अब डर नहीं लग रहा, आप जैसी अच्छी हॉर्नेट से मिलकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये सुनकर रॉक्सी काफ़ी खुश हो गई थी और पहली बार उसे हॉर्नेट बनने पर प्राउड फील हो रहा था। और इसके बाद अगले सीन में हम बेलिक फैमिली के दो बच्चे हुए सिबलिंग को देखते हैं, जो कि साथ में चाय पी रहे थे। इसके बाद राफेल अपने रूम में रिसर्च करने के लिए चला जाता है और डोर बंद करते ही कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरे भाई हार्डो को मार दिया फेट। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि फिलोसफर स्टोन्स के टेबल पर ऊपर रखा हुआ था, जो काफ़ी जोर जोर से चमक रहा था। तो वहीं इसके अगले सीन में फेट एक मैजिक से अपने हाथ को हिल कर लेता है और काफ़ी खुश होता है और वह धीरे धीरे करके उस जगह से जाने लगते हैं। रॉक्सी की टीम भी यहाँ से जाने लगती है और फेट भी वहाँ होता है, वो अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। और गाइस, इसी के साथ सीजन 1 एंड होता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।